नमस्कार साथियों, राजतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक अभियान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है और भारत में इस समय यह अभियान एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। साथियों, इस अभियान का सीधा सा मतलब है कि वोटर लिस्ट को सही करना और उसे पारदर्शी बनाना। और इस समय यह अभियान भारत के 12 राज्यों में इस समय चल रहा है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, पौंडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। साथियों, ये पहली बार नहीं है जब भारत में एसआईआर हो रहा है। आजादी के बाद ये 9वां चरण है एसआईआर का और उस 9वें चरण में पहला चरण कंप्लीट हो चुका है बिहार चुनाव के अंदर, जिसमें से अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार के अंदर लगभग 69 लाख वोटर जो है वो उनके नाम काटे गए हैं और उन 69 लाख में से 20 लाख वोटर जो है वो फर्जी साबित हुए हैं, यानी फर्जी मतलब बाहरी वोटर्स। साथियों, इस 9वें चरण के एसआईआर का दूसरा चरण अभी शुरू हो चुका है, जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा और इसमें ये जो 12 राज्य है वो अभी इसमें शामिल है। साथियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए वोटिंग लिस्ट का साफ सुथरा और पारदर्शी होना बहुत जरूरी है और एसआईआर इसी काम करता है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ऐसे लोगों के नाम हटाए जाते हैं जो या तो मृत है या वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपना जो घर है वो बदल लिया है। ऐसे लोगों का नाम उस जगह की वोटिंग लिस्ट से हटाया जाता है और जो नए नाम है, जो नए युवा है जो 18 साल के हो चुके हैं, उनका नाम उस लिस्ट में ऐड किया जाता है। साथियों, इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटिंग लिस्ट की साफ सफाई की जाती है, जिसके अंदर नए नाम जोड़ना और जो अयोग्य नाम थे उनको हटाना या जो फर्जी नाम है उनको भी हटाना इसमें शामिल है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम पूरे देश भर में बहुत ही जोरों शोरों से इस पर काम कर रही है। इसके लिए कई अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जैसे बीएलओ, ईआरओ, डीईओ की टीम पूरे भारत भर के हर राज्य में काम कर रही है, ताकि वो पूरी तरह से वोटिंग लिस्ट को पारदर्शी और साफ सुथरी बना सके। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? आखिर विपक्ष को किस बात का डर है एसआईआर से? साथियों, विपक्ष इस एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष पर बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हैं और उसका पहला आरोप यह है वोट चोरी। विपक्ष का आरोप है कि इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन नामों को हटाया जा रहा है जो जिनमें अधिकतर वे माइनॉरिटी कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी या महिलाओं के नाम को काटने का दावा करते हैं। साथियों, विपक्ष का आरोप रहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है, वो इन नामों को हटा रहा है, जो कि संभवतः विपक्षी दलों को वोट देते हैं और इस बात से वे एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पक्षपात का भी आरोप लगा रहा है। उनका ये दावा है और उनका ये विरोध है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है, वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। साथियों, विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि एसआईआर करने के लिए जो बीएलओ जो हर क्षेत्र में बूथ लेवल पर फैले हुए हैं, उनको बहुत कम समय दिया गया है, जिस वजह से उनके ऊपर दबाव बनेगा और वो सही नामों को भी जल्दबाजी में हटा देंगे। इस वजह से भी कहीं ना कहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आए गए आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो लगभग एक बूथ लेवल एजेंट को लगभग इतने ही घर दिए गए हैं जो वो 1 महीने के अंदर उनका अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन कर सके और वोटर लिस्ट को पूरी तरह से पारदर्शी बना सके। इसके लिए हर दल के जो है वो एजेंट भी उनके साथ काम कर रहे हैं, जिसमें वहाँ के ग्राउंड लेवल के कई जो जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनकी आशा सहयोगिनियां है, वो भी उनके लिए काम कर रही है। एनसीसी कैडेट्स भी इसके लिए उनकी सहायता कर रहे हैं, ताकि वोटिंग लिस्ट जो है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो और पूरी तरह से साफ सुथरी बने, जिससे कि ताकि भारत में जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके और लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। साथों, इस एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है इस विरोध के चलते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके विरोध को नकारते हुए बल्कि इस एसआईआर के जो समय सीमा थी 1 महीना, उसको 40 दिन कर दिया है, ताकि बीएलओ पर दबाव न बने और वो अच्छी तरीके से इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से सफल कर सके। साथियों,
अक्सर चुनाव के बाद जो है वो विपक्षी दल ईवीएम हैक और वोट चोरी के मुद्दों पर सवाल उठाता है और अपनी हार का कारण जो है वो वोट चोरी या ईवीएम को बता देता है। लेकिन सत्ता दल इस बार इस एसआईआर विरोध को विपक्षी दलों का बहाना बता रहा है। उनका कहना है कि विपक्षी दल इस बार पहले से ही अपना बहाना तैयार कर रहा है कि जब वो हारेंगे आगे जाके तो वो इसी बहाने को लेकर मीडिया के सामने आएंगे और बोलेंगे कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनके वोटर्स जो है उनके नाम हटा दिए गए इसलिए विपक्ष हार गया। साथियों, ये राजनीतिक लड़ाई तो चलती रहती है, लेकिन अगर हम बात करें बिहार के आंकड़ों की, जहां लगभग 69 लाख लोगों के नाम काटे गए और उनमें 20 लाख फर्जी वोटर थे। अब साथियों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये फर्जी वोटर वही अवैध बांग्लादेशी थे जो अ, अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और संभवतः ये विपक्षी दलों को वोट देते हैं। इसीलिए विपक्षी दल अब तक इस बात को लेकर चुप था और एसआईआर का मामला जैसे ही सामने आया वो इसका विरोध कर रहे हैं। साथियों, कहीं ना कहीं विपक्षी दल ये चाहता है कि इन अवैध रूप से बसे लोगों जो बांग्लादेशी लोग हैं ये बसे हैं और ये संभवतः विपक्ष को वोट देते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि इनके नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल रहे, इन्हें हटाया न जाए। अब साथियों, इसके पीछे क्या कारण है इसका प्रमाण देना तो काफी मुश्किल है, इसका खुलासा करना काफी मुश्किल है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं और जो सत्ता पक्ष के आरोप लग रहे हैं वो यही है कि विपक्ष इस समय, खासकर कांग्रेस इस समय इसका काफी बढ़ चढ़कर विरोध कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा हो जयपुर शहीद स्मारक पर भी अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में एसआईआर के विरोध में एक राजस्थान युवा कांग्रेस द्वारा एक मार्च निकाला गया जिसमें वो सीएम आवास को घेरने तक की बात करते हैं। उनके लेकिन उनके उस मार्च में 300 से ज्यादा की भीड़ भी नहीं जुटा पाए। इस बात का संकेत है कि कांग्रेस में अब एकजुटता नहीं रही है और वो सिर्फ बिना बात की बातों को बहाना बनाकर सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं। अब साथियों, एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ एक वोटिंग लिस्ट को साफ सुथरी और पारदर्शी बनाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष इसमें भी टांग अड़ा रहा है और इसका जमकर विरोध कर रहा है। अब इसके क्या कारण है ये तो लगभग सभी को दिख रहे हैं, लेकिन असली वजह क्या है ये किसी को नहीं पता। आखिर विपक्ष इतना क्यों एसआईआर के विरोध में है, जबकि राहुल गांधी ने अपने प्रेस इंटरव्यू में भी कहा था कि फर्जी वोटरों का उन्होंने दावा किया था और लगभग कई लाख फर्जी वोटरों का उन्होंने खुलासा भी किया था और उनका कहना था कि एक ही वोटर कई जगह वोट डाल रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि जो आखिरी एसआईआर प्रक्रिया हुई थी वो साल 2002-2003 में हुई थी और उसके बाद अब 2025 में एसआईआर प्रक्रिया को लागू किया गया है और इस बीच कई ऐसे लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गए थे, लेकिन एक उनके नाम उस पहली जगह में भी थे और दूसरी जगह में भी उनके नाम वोटिंग लिस्ट में ऐड कर दिए गए। इसीलिए एक ही व्यक्ति के कई जगह पर वोटिंग लिस्ट में नाम सामने आए हैं। इसका एक कारण ये भी है और इसी चीज को सही करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया काम कर रही है, लेकिन विपक्ष इस काम के भी अभी विरोध में है। जब साथियों, विपक्ष का इसके विरोध के पीछे अपना कोई राजनीतिक कारण है या अपना कोई स्वार्थ छिपा है ये तो कह पाना काफी मुश्किल है, लेकिन जो दिख रहा है उससे तो साफ यही लग रहा है कि इन जो अवैध रूप से बसे लोगों को बाहर निकालने का जो काम इस समय एसआईआर प्रक्रिया के द्वारा किया जा रहा है, जो कि उस एसआईआर प्रक्रिया का ही एक एक हिस्सा है, उससे विपक्ष को काफी तकलीफ हो रही है। अब इसका कारण क्या है ये तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।